नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म 13वां अध्याय। दूर्वा गणपति व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दूर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि, इस प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवतागण, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने इस व्रत को किया था। श्रावण मास में जो शुद्ध तथा महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि हो, उसी दिन सभी पाप समूह का नाश करने वाले इस व्रत को करना चाहिए। उस चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठा संस्थित एक दंत गजानन गणेश जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दूर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से आपामार्ग, शमी दूर्वा, तुलसी, बिल्व पत्र, इन 5 पत्रों से, अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिजा पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। कृपा निधि पधारे। इस स्वर्णमय सर्वोत्तम रतन जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है। विश्व के स्वामी, इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे सनातन, मेरे समस्त कष्ट समूह को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ। गणेश्वर, देव, उमापुत्र तथा विधान करने वाले को ये अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको ये अर्घ अर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक ये जल प्राप्त किया है। हे सुरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार करें। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ ये वस्त्र युगम आपको दिया गया है, इसे आप ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हैं गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसतम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। लोकों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक ये धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव के पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ। आपको नमस्कार है। तत्पश्चात गणानाम तमाम इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, भक्ष्य, भोज्य, लेहाक, चोक्ष्य, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबुल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को मैं दक्षिण रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इबानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने समर्थ के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपस्कर सहित
गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा ये व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस व्रत को करके उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह भी सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया होता है वह सब निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। तदंतर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि 1 पल अथवा आधा पल अथवा उसके भी आधा पल स्वर्ण की गणपति प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दूर्वा दलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापत्र, हे अग्नाशक, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दूर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली वत्स सहित गाय का दान करके वित्त के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दूर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती जाती है। हे सनत कुमार, मैंने दूर्वा गणपति का ये अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोपरि व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में दूर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।